Hello students, in exercise 8.2 we use midpoint theorem. Now question number 4. In this question it is given to us ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC, means कि AB side और DC side से parallel है and E is the midpoint of AD. A line is through E which is parallel to AB. तो E से हमने लाइन ड्रॉ करी है EF जो कि हमारे पास AB के parallel है, intersecting BC at F. Now show that F is also the midpoint of BC. क्लियर? तो इसमें हमें क्या गिवन है, AB is parallel to DC और जो EF है that is also parallel to AB and AB is parallel to DC, means कि तीनों लाइंस आपस में हमारे पास यहाँ पे parallel है and we have to prove F is the midpoint of BC. ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे बेटा. इसके प्रूफ में हमें AB पैरेलल DC के हमें दे रखा है और AB EF के भी पैरेलल है, तो तीनों साइड तो हमारे पास पैरेलल हो गए. AB पैरेलल DC गिवन एंड AB पैरेलल EF ये भी हमें गिवन है, तो DC और EF भी हमारे पास पैरेलल हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पे हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि हमारे EF और AB को पैरेलल गिवन है, ये हमने अपने आप प्रूफ करके ऑटोमेटिकली लिखा था. ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई ऊपर की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अब इस क्वेश्चन में हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ABD. अब ABD ट्रायंगल में आप देखिए E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD और AP जो लाइन है ये AB के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD. तो अब हम इसी चीज़ को ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, EP पैरेलल AB गिवन, क्योंकि जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो EP भी इसके हमें पैरेलल होगा. दिस इम्प्लाइज P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमारे पास ये P इसका मिड पॉइंट हो गया. अब हम नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हमें प्रूफ करना है F. और जो ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम वाली प्रॉपर्टी है ये केवल ट्रायंगल में ही होल्ड होती है, ये नहीं कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हमने कहा E इसका मिड पॉइंट है तो F भी, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल में ही होल्ड होती है, तो इससे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDC. नाउ इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BCD P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD and PF parallel DC. So therefore F is the midpoint of DC by converse of midpoint theorem. और यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड. तो हमने नेक्स्ट क्लास में क्या किया, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये हमें इसका मिड पॉइंट दे रखा है, इस ट्रायंगल में BD का मिड पॉइंट है P और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा. ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी थी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a trapezium, is a parallelogram. E and F are midpoints of side AB and CD. E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है. ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के. तो इसमें हमें प्रूफ करना है BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP. मीन्स की जो लाइन सेगमेंट है AF और EC वो BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मीन्स BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PD. ठीक है, तो हमने गिवन टू प्रूफ लिख लिया, अब हम इसका प्रूफ करेंगे. प्रूफ में हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है
तो इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। क्यों है? बिकॉज ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। जब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो इसका जो सेगमेंट है वो भी पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज ए ई इज़ आल्सो पैरेलल टू एफ सी। ए ई और एफ सी भी आपस में पैरेलल हो गए, बट ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी भी होगा। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है? ए ई, क्योंकि ए ई इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, और डी सी का हाफ क्या होगा? सी एफ, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए ई जो है वो एफ सी के पैरेलल भी हो गया और ए ई जो है वो एफ सी के इक्वल भी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए ई सी एफ इज़ ए पैरेललोग्राम। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। जब ए ई सी एफ हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया तो जिसका अपोजिट पेयर है वो भी पैरेलल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज ई सी पैरेलल टू ए एफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट को, कि ये इस पॉइंट जो है इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। तो पहले इनको करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ये पैरेललोग्राम में ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ई क्यू जो है वो ए पी के पैरेलल होगी और ई मिड पॉइंट है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। ठीक है, इसी चीज़ को हम नीचे लिखेंगे अभी। इन ट्रायंगल ए बी पी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी। वाई? बिकॉज ई सी पैरेलल ए एफ के है, तो उसका जो सेगमेंट है वो भी आपस में पैरेलल होंगे। देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। देखिए मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँ बेटा, ध्यान दीजिए आप। ई इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्यू भी जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। मीन्स बी क्यू और पी क्यू हमारे पास इक्वल हो गए। अब हम ट्रायंगल दूसरा लेंगे डी क्यू सी। डी क्यू सी में ध्यान से देखिए, एफ इसका मिड पॉइंट है डी सी का, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पी इसका मिड पॉइंट हो गया। मीन्स डी पी और बी पी इक्वल हो गए। और पहले हमने प्रूफ किया था कि बी पी और बी क्यू इक्वल है, इट मीन्स कि तीनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो गए। बी डी लाइन 3 लाइन सेगमेंट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नाउ इन ट्रायंगल डी सी क्यू, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। Then by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of DQ। ये DQ का मिड पॉइंट हो गया। तो जब ये DQ का मिड पॉइंट हो गया तो DP इज इक्वल टू PB PQ। देखिए आप फिगर में ध्यान से, DP और PQ दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर जब हमने ऊपर Q इज़ द मिड पॉइंट इसका करा था ट्रायंगल का BP का, तो BQ और QP इक्वल हो गए। इस इक्वेशन को थर्ड मान लिया बेटा, और इस इक्वेशन को हमने फोर्थ मान लिया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखिए दोनों में आप PQ है, तो इट मीन्स कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। देन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। तीनों सेगमेंट से BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, ये सब हमारे पास तीनों सेगमेंट से इक्वल हो गए। और यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। दिस इम्प्लाइज
लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट के दो लाइन सेगमेंट जो हैं वो इस लाइन को BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर?